वेलकम टू गोल्ड अचीवर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग फिर से कैशबुक को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि कैशबुक का अगला स्टेप क्या ही है। तो कल तक हमने जहां पढ़ा था डबल कॉलम कैशबुक एक जनरल क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग डबल कॉलम कैशबुक का ही बैंक ओवरड्राफ्ट वाला बात करेंगे कि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो क्या ही होगा, है ना। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट होता ही क्या है। देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जो मेरा बिजनेस पर्सन है, बिजनेसमैन को करेंट अकाउंट जब वो ओपन करवाता है तो उसको बैंक क्या करती है, एक सर्टेन लिमिट तक एक लोन का सुविधा दे देता है कि मान के चलिए आपको क्रेडिटर को पेमेंट करना है और आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कुछ लिमिट तक आप क्या ही करोगे, उस क्रेडिटर को पेमेंट कर सकते हो। तो ये जो सुविधाएं बैंक के द्वारा दिया जाता है ना, इसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। तो एक तरह से क्या ही हुआ, तो बोलोगे सर ये तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी हुआ, करंट लायबिलिटी, है ना। तो इसी पे आज हम लोग बात करेंगे। तो इसी के लिए हमने क्या ही किया है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन लिया है। तो आप लोग बुक ले लीजिए और बुक लेके बैठिए और मेरे साथ चीज़ों को सॉल्व कीजिए, चीज़ें समझ में आ जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, क्या ही बोला जा रहा है। 7 नंबर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। सेवन नंबर है ना, विजिबल ने आंसर वगैरह भी लिख रखा है। क्या ही कह रहा है, प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जुलाई 2017। जुलाई का मेरे पास डिटेल्स दिया हुआ है, इसके आधार पे हमको कैश बुक बनाना है। कैश इन हैंड इतना दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट 3500 दिया हुआ है। तो चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मेट बनाना भी सीखा था पिछले क्लास में, तो अभी हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। चलिए फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ। डबल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट, सबसे पहले क्या ही लेते हैं बच्चों, तो बोलोगे डेट, फिर क्या ही लेंगे, रिसिप्ट, फिर क्या ही लेंगे, एलएफ, फिर क्या ही लेंगे, कैश, क्या ही लेंगे, बैंक, है ना। देखो अब तो समझ में आ गया होगा कि कैश और बैंक क्या ही हो रहा है। तो जब ट्रिपल कॉलम का बात करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम डिस्काउंट का भी ऐड कर देंगे कि हमने चीज़ों को खरीदने और बेचने में कितना ही डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट रिसीव किया है, तो मेरा ट्रिपल कॉलम बन जाएगा, है ना। अब फिर यहाँ क्या आ जाएगा, डेट, डेट के बाद फिर पेमेंट, है ना, पेमेंट के बाद एलएफ, एलएफ के बाद कैश, कैश के बाद बोलोगे बैंक, ठीक है। यही तो मेरा फॉर्मेट है। डेट, रिसिप्ट, एलएफ, और ये एलएफ के बाद हो जाएगा मेरा कैश, और ये हो गया बैंक, ये हो गया डेट, और ये हो गया मेरा पेमेंट, और ये हो गया मेरा एलएफ, और ये हो गया मेरा कैश, और ये हो गया बैंक, ठीक है। यही काम कर रहे थे हम लोग, तो बोलोगे जी सर यही कर रहे थे। चलो तो हम लोग देखते हैं चीज़ों को कि क्या ही बोला जा रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो अगर हम देखें तो क्या ये है, कैश इन हैंड, मतलब कि जब जुलाई 1 तारीख को हमने देखा तो 1 तारीख को जुलाई में मेरे पास क्या ही था, कैश इन हैंड 7500 था और बैंक ओवरड्राफ्ट 3500 था। इसका मतलब कि बैंक में हम निगेटिव में थे, हमने ज़्यादा ही पैसा यूज़ कर लिया करेंट अकाउंट से, है ना। जबकि देखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को नहीं मिलता है, तो किसको मिलता है, करेंट अकाउंट होल्डर को। और करेंट अकाउंट होल्डर कौन ही ओपन कर सकता है, तो बोलोगे बिजनेसमैन, ठीक है। तो अल्टीमेट बिजनेस पर्सन को ये सुविधा मिलता है।
तो क्या ही हुआ कि उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन एक्सेस अमाउंट 3500 निकाल लिया और हाथ में कैश इन हैंड में 7500 था। ये बात समझ में आ गया। तो क्या ही करेंगे चीज़ों को, जब हमारे पास पहले से पैसा रहता है तो हम क्या ही करते हैं, बोलो। तो बोलोगे कि सर हम करते हैं टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कब का था, 2017 का 1 जुलाई का, है ना। 1 जुलाई को ये घटना है, मेरे पास हाथ में था कितना, 7500 कैश। बहुत अच्छा। अब क्या ही होगा, 1 जुलाई 2017 को ही, 1 जुलाई 2017 को ही मेरे पास निगेटिव में भी बैलेंस था बैंक में। तो क्या ही बोल देंगे, बाय बैलेंस बीडी कितना, बोलोगे सर 3500 है ना, 3500 है। तो हमने लिख दिया। तो अब यहाँ से चीज़ों को समझो, क्या ही हुआ, हमारे पास जब कैश इन हैंड था सरप्लस अमाउंट, तो हमने रिसिप्ट साइड यहाँ टू बैलेंस बीडी लिखा। अब हमारे पास क्या ही है, ओवरड्राफ्ट है, मतलब निगेटिव में, तो पेमेंट साइड हमने पहले ही दिखा रखा है, बैंक मेरा निगेटिव में, ठीक है। चलो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे क्या ही बोल रहा है, कैश सेल्स ₹7000, नहीं सॉरी, उसके पहले भी तो बोलोगे, क्या ही जल्दबाजी है तुम लोग का, हमसे भी जल्दी जल्दी करवा रहे हो। पेड वेजेस 200 है ना, हमने वेजेस पेड किया 3 जुलाई को 200 का। तो जब वेजेस पेड किया तो क्या किधर लिखेंगे, बोलोगे पेमेंट साइड से। 3 जुलाई को क्या लिखेंगे, बाय वेजेस कितना ही, वेजेस 200 है ना, 200 पेमेंट कर दिया हमने। और कुछ, चलो देखते हैं। कैश सेल्स हुआ 7000 का 5 तारीख को, 5 जुलाई को। तो कैश सेल्स होगा तो क्या होगा, बोलोगे सर हमारे पास से सामान जाएगा और हमारे पास क्या ही आ गया, कैश, तो रिसिप्ट साइज आ जाएगा, है ना। 5 जुलाई को, 5 जुलाई को क्या ही हो गया, टू सेल्स कितना, तो बोलोगे सर 5000 का आ गया ना, बोलोगे हाँ। चलो 5000 आ गया। अब क्या ही हुआ, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, लो कॉन्ट्रा एंट्री आ गया, क्या एंट्री होगा, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो बोलोगे सर हमारे पास जीवन में बैंक अकाउंट डीआर हो जाएगा, बैंक अकाउंट डीआर हो जाएगा, और क्या ही हो जाएगा, हमारे पास से कैश चला जाएगा, है ना। कॉन्ट्रा एंट्री, एक बार हम कॉन्ट्रा एंट्री का डिटेल समझा देंगे, है ना। तो ये एंट्री हो रहा है मेरा। तो जरा सोचो इसका असर कहाँ ही होगा, हमारे पास कैश घटेगा और बैंक बढ़ेगा, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा। तो हम क्या ही कर दें, क्या ही डेट था, 10 तारीख को, है ना, 10 जुलाई को कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में 4000 का, 10 जुलाई को। तो कर दें 10 जुलाई, क्या हुआ, हमारे पास पैसा हमने कहाँ जमा किया, ये कैश क्रेडिट में। तो ये अगर जर्नल से लेजर भी पोस्ट करो तो तुम क्या लिखोगे, तो बोलोगे सर हम लिखेंगे बाय बैंक, है ना। तो बाय बैंक लिख दिया। कितना ही कैश मेरा 4000 हमने यहाँ से निकाला, और इसी दिन 10 जुलाई को, 10 जुलाई को क्या हुआ, टू कैश से मेरा बैंक कॉलम बढ़ गया 4000 से। यही तो हुआ, यही हुआ ना। चलो तो जब ये हो गया तो आगे देखो अब क्या होगा, गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक ₹2000, मतलब हमने सामान परचेज किया और पेड किया है चेक से। तो क्या होगा, तो बोलोगे सर मेरा बैंक कॉलम घट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया तो मेरा बैंक से ही तो पैसा जाएगा, 15 तारीख को हुआ है। चलो 15 जुलाई, 15 जुलाई को क्या ही हुआ, बाय परचेज, बाय परचेज कितना का, 2000 का ना, चेक से पेमेंट किया, हाँ। तो मेरा बैंक क्या ही होगा, 2000 से घट जाएगा, हो गया 15 जुलाई का परचेज का घटना। पेड रेंट 500, हमने रेंट पेड किया, कितने तारीख को था,
20 तारीख को है ना, 20 जुलाई को। चलो आ जाओ 28 जुलाई, क्योंकि जब हम रेंट पेड करेंगे तो मेरा क्या ही होगा, तो बोलोगे सर कैश घटा, है ना 500 से, तो बोलोगे सर यहाँ तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं था कैश कि चेक से पेमेंट किए हैं। तो जनरली जब नहीं लिखा रहे ना तो कैश में पेमेंट कर लो, है ना, कि कैश में हमने पेमेंट किया हुआ है। ठीक है, चल चलो हमने कर दिया पेड रेंट। अब कह रहा है ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹400। बैंक से हमने 400 रुपया निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, कितने तारीख को, 25 तारीख को। चलो निकाल लो पैसा भाई, तुम्हारा ही पैसा बिजनेस में, जब मन करे निकाल लो। ऐसा कर सकते हैं क्या, बोलो निकाल लीजिए सर, कौन ही रोका है। तो फिर क्या होगा, जब कोई रोका नहीं है तो बिजनेस क्या अच्छा रिटर्न कैसे देगा। तुम बार बार जा रहे हो, हमको घूमने जाना है पैसा निकाल लो, हमको झालमुड़ी खाना है पैसा निकाल लो, तुम्हारा मर्जी। लेकिन ऐसा नहीं करना है ना। बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग कितना ही निकाले, बोलोगे 400 निकाल लिया। अब कह रहा सैलरी पेड 1000, हमने सैलरी पेड किया 1000, कितने तारीख को किए थे, 30 तारीख को। चलो 38 ऑफ जुलाई को हमने क्या किया, सैलरी पेड किया, तो क्या हो गया बाय सैलरी, कितना का था 1000 का। चलो 1000 से पेमेंट कर दो, कैश घट जाएगा। इतना ही तो कहानी है मेरे पास, है ना। और कुछ हुआ क्या, तो बोलो नहीं। तो हम चीज़ों को ऐड करके देख लें क्या ही हो रहा है। चलो ऐड करके देखते हैं, कैलकुलेटर देख लो। अरे एक सेकेंड, क्या ही हो रहा है। अगर हम देख रहे हैं रिसीप्ट साइड, तो मेरे पास क्या ही है 7500 आ रहा है ना। 7500 प्लस 5000 मतलब 12500। चलो और जब हम इधर देख रहे हैं तो कितना ही आ रहा है 5 2 7 1700 है ना, माइनस 5700, तो क्या आ गया 6800, है ना, है नहीं तो क्या ही है 8800। एक सेकेंड, ये क्या ही है, सेल्स कितना किया है, एक सेकेंड, क्या सेल्स 7000 है ना, कंफ्यूज तब तो ये देखो क्वेश्चन में क्या ही है, क्या ही क्वेश्चन बार बार देखो कहाँ पे है, कैश सेल्स मेरा 7000 है बाबू,
है ना, 5 जुलाई को, तो कैसे ही होगा, 7000 है ना, तो 7000 है। तो अब देखो क्या ही होगा, 10 जुलाई को 4000 है, तो कॉन्ट्रा एंट्री जब भी होगा सी से डिनोट कर दो। कहाँ पे हुआ था 10 को, ये है ना। अब देखो चीज़ों को ऐड करके देखो, है ना। अब चीज़ों को ऐड करके देखेंगे, डाटा गलत लिखने के बाद तो दिक्कत आएगा ना। कोई नहीं, होता है, क्योंकि देखो जो भी वीडियो मेरा रहेगा सारा वो रॉ मटेरियल है, कोई एडिटेड वगैरह हम लोग नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए कभी कैलकुलेशन में गलती हो जाए तो चीज़ों को समझना, है ना। ये नहीं कि ये हो गया सर कैसे ही कर दिए, है ना, इसलिए उतना ही इसमें माइंड नहीं करना है। चलो अब देख लेते हम लोग कितना ही आ रहा है। अगर हम देख लें 7 क्या हो गया, 14,500, 14,500, इधर भी आना चाहिए मेरा कितना, 14,500, लेकिन जब हम देखेंगे चीज़ों को तो इधर कितना ही आ रहा है, 200 प्लस 4,000 प्लस 500 प्लस 1,000, तो कितना गया 5,700। अगर हम 5,700 मेरा क्या ही हुआ, अब जरा देखोगे तो इधर तो हमने रिसिप्ट साइड लिखा 14,500 और मेरा एक्सपेंस में आ रहा 5,700, तो जब हम माइनस कर देंगे 5,700 कितना में, 14,500 में 5,700, तो मेरा 8,800 आ गया। तो क्या ही हो जाएगा यहाँ पे, बोलोगे सर हो जाएगा बाय बैलेंस CD कितना, 8,800, ठीक है। ये कब, 31 जुलाई को, क्योंकि इसी दिन तो मेरा क्लोज होगा, ये हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ, ये क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है ना, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया कैश इन हैंड। अब इधर देख लेते हैं हम लोग, मेरे पास रिसिप्ट हुआ बैंक में 4,000, लेकिन खर्चा हमको लग रहा है ज़्यादा हुआ है, 3,500 तो पहले से ही हम माइनस में थे, 3,500 प्लस 2,000 प्लस 400, तो ये आ गया मेरा 5,900 हो गया एक्सपेंस, और मेरा मात्र रिसीव हुआ है 4,000, तो 1,900 क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो क्या ही हो जाएगा मेरा, इधर भी 5,900 और इधर भी 5,900, तो अब यहाँ पे क्या ही हो जाएगा, 31 जुलाई को टू बैलेंस CD कितना ही, 1,900, है ना। तो जरा सोचो कि यहाँ भी तो हम माइनस में आ गए ना, खर्चा हो गया ज़्यादा और बैंक में पैसा है कम, तो यहाँ भी माइनस में आ गए। तो जब हम जुलाई के बाद नेक्स्ट मंथ में कैरी करेंगे, है ना, नेक्स्ट मंथ जब जाएंगे तो हमेशा से याद रखो क्या ही करते थे, क्या ही करते थे, बोलो, बाय बैलेंस BD है ना, तो हम आ जाएंगे जुलाई के बाद 1 अगस्त को क्या ही कर देंगे, टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कितना, 8,800 मेरे पास कैश अवेलेबल है, और ये जो टू बैलेंस CD है तो ये क्या ही हो जाएगा 1 अगस्त को, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा बाय बैलेंस क्या ही हो जाएगा, बोलोगे BD कितना ही, 1,900 बैंक में, है ना। तो ये मेरा डाटा ऐसे ही फिर चलेगा, फिर इस महीने में जो भी मेरा एक्सपेंसेस होगा तो ये इस तरह से लिखते रहे, है ना। तो ये मेरा कैश बुक कंप्लीट है NCERT के तहत के अनुसार जब देखोगे तो, और कैश बुक में डिस्काउंट भी है, GST का भी जिक्र है, लेकिन जब हमने NCERT का बुक देखा तो उसमें जिक्र है नहीं, बट फिर भी हम GST का और SGST CGST का कैश बुक बना लेंगे, है ना। कल हम लोग कैश बुक को कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप सो मेरे साथ अकाउंट्स पढ़ के मज़ा आता होगा, है ना। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अकाउंट्स मेरे साथ पढ़ते रहिए, और जो भी गोल अचीवर कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।